वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो कमेंट्स मिल रहे हैं कॉपी रीचेकिंग से रिलेटेड, उनमें ज़्यादातर जो आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, उनके मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स लेकर आया हूं, क्योंकि हर स्टूडेंट को रिप्लाई कमेंट में नहीं दे पाता हूं। तो मैंने कॉमन जो आंसर्स है, जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन है, एक तो अधिकतर बच्चे पूछ रहे हैं ऑब्जेक्शन रिजल्ट कब तक आ जाता है। तो ऑब्जेक्शन रिजल्ट का मैंने बताया मिनिमम 30 डेज तक इसमें लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया है, समझ लीजिए आपने ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, इस आंसर को जो कमेटी एक्सपर्ट की बैठती है वो रिव्यू करती है कि इस बच्चे ने ऑब्जेक्शन लगाया है, क्वेश्चन सही है, इस मास्टर ने नंबर कहाँ काट लिए। तो देखते हैं आंसर सही है, 4 नंबर का है, इसको 4 नंबर मिलेंगे, यानी आपकी रिटोटलिंग की कॉपी में +4 और होने हैं। ओके, तो इसमें टाइम लगता है। वापस रिव्यू करते हैं एक एक चीज को। नंबर 2, ऑब्जेक्शन रिव्यू मार्कशीट कब आएगी? तो मान लीजिए आपके रीचेकिंग के बाद में, या यूँ बोलें कि रीटोटलिंग के बाद में आपके जो मार्क्स बढ़े थे वो आपके हो गए थे टोटल यहाँ पर 78, हमने एग्जाम्पल लिखा, 4 आपके और प्लस हो गए, तो अब आपके हो गए यहाँ पर 82। ठीक है, अब आपके मार्क्स हो गए 82। अब 82 मार्क्स आपके हो गए। अब ये जो आपकी मार्कशीट आई थी इसमें आपके थे 70। ठीक है, अब रीटोटलिंग की उन्होंने, तो 8 नंबर उसमें बड़े थे, 78 हुए थे। फिर आपने ऑब्जेक्शन लगाया, 4 उसमें बड़े, आपके हो गए 82। ठीक है, यानी ये आपकी मार्कशीट 2 बार फिर रिव्यू हुई है रीचेकिंग में, यानी रीटोटलिंग में, और आपके ऑब्जेक्शन लगाया उसमें 82 हो गए। अब आपकी इस मार्कशीट में पुरानी वाली में यहाँ पर लिखे हुए हैं 70, और इस वाली मार्कशीट में यहाँ लिखे हुए हैं 82। अब आप चाहते हैं कि मैं 82 वाली मार्कशीट लूँ, तो 82 वाली मार्कशीट लेंगे तो ये जो RBSC है, इस RBSC को आपको ये वाली मार्कशीट भेजनी होगी। ठीक है, ये वाली मार्कशीट भेज दोगे, कहाँ से जाएगी? स्कूल से। स्कूल से ये आपकी ओरिजिनल जो रिजल्ट आया था वो वाली मार्कशीट जाएगी। तो RBSC आपको क्या करेगा, ये 82 वाली मार्कशीट वापस भेज देगा कि भैया ये लो और आपकी नई मार्कशीट लो। अगर आप इस 70 वाली मार्कशीट को लेकर बैठे रहे तो पूरी ज़िंदगी बैठे रहना, ये मार्कशीट नहीं आने वाली। जो भी कर रहा है कि वहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो आपके जैसे लाखों बच्चे हैं, ऑटोमेटिक कोई मार्कशीट नहीं आती है जब तक आप स्वयं उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपको ज़रूरत है मार्कशीट की, बोर्ड को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर कट बोल देना, जो भी आपको कर रहा है कि मार्कशीट ऑटोमेटिक आ जाएगी। बोर्ड ऐसे तो 3-3 मार्कशीट मंगवा लेगा ओरिजिनल। आपको पता है बोर्ड एक ही ओरिजिनल मार्कशीट देता है कि स्टूडेंट को। जिस दिन ये 82 वाली खो जाएगी ना, उस दिन आप दूसरी निकलवाओगे, उसके बगल में लिखा होगा डुप्लीकेट, यानी ये ओरिजिनल नहीं है, इसी की दूसरी कॉपी है डुप्लीकेट। कभी भी ओरिजिनल मार्कशीट 2 नहीं होती है। ओके, आगे बढ़े। रीचेकिंग रिजल्ट कब आएगा? तो रीचेकिंग रिजल्ट जुलाई अगस्त में आएगा। ये अगस्त तक हर साल ऐसा होता है, आप ही लोगों के साथ नहीं हो रहा है। साइंस कॉमर्स के पहले आ जाते हैं, उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनके रिजल्ट बाद में 10th 12th आर्ट्स के साथ आते रहते हैं, और 12th आर्ट्स और 10th के रिजल्ट अगस्त तक भी चले जाते हैं। साइंस वाले भी कोई होते हैं, ज़्यादातर जुलाई से पहले या जुलाई तक पूरे हो जाते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें हो सकता है आप भी हों। फिर एक पूछे रीचेकिंग मार्कशीट क्या होगा? तो बिल्कुल वही प्रोसेस है जो रिप्लेस ओल्ड वाली है, यानी कि आपको क्या करना है, जैसे आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, आप सेटिस्फाई हो गए, रीटोटलिंग हो के आए, भैया मेरे तो जो इतने मिलने थे मिल गए, अब मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगाऊं, मैं सेटिस्फाई हूं, तो फिर आपको सेम यही प्रोसेस अप्लाई करनी है। आपको वही पुरानी मार्कशीट भेजनी है, वहां से नई मार्कशीट आएगी। ऑब्जेक्शन रिजल्ट इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्शन कई बच्चे करें, सर हमने ऑब्जेक्शन लगा दिया लेकिन रीचेकिंग का तो स्टेटस पता लग रहा था, ऑब्जेक्शन का तो कोई पता नहीं लग रहा। तो ऑब्जेक्शन का ऐसे पता नहीं लगेगा, ऑब्जेक्शन अंडर प्रोसेस ऐसे नहीं लगेगा ऑब्जेक्शन का, जैसे रीचेकिंग का लग रहा था। ऑब्जेक्शन का पता आपको लगेगा जब आपका जो भी है वहाँ की कमेटी है एक्सपर्ट की, वो रिव्यू करेगी
और वो आपको सूचना जिस मोबाइल नंबर को आपने रजिस्टर करवाया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। ओके, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है जो बच्चे कर रहे हैं कि सर हमारे अंडर प्रोसेस के बाद में डेट शो हो गया। अब डेट शो हो गई, लेकिन इस डेट शो होने के बाद में जो आप व्यू कॉपी में जाएंगे, स्क्रूटिनी पर व्यू कॉपी में, यहाँ पर वो मांगेगा आपसे आईडी और पासवर्ड। अब यहाँ पर आप देखिए आईडी पासवर्ड है, रोल नंबर पासवर्ड है, जो भी वो मांगेगा, लेकिन ये व्यू कॉपी में इसके बिना आप नहीं जा सकते। अब जब आप नहीं जाएंगे, डेट शो हो गई, ये नहीं मिला। अब ये डेट शो हो गई, ये 10 दिन बाद में, 10 डेज बाद में ये चीज़ इसको हटा लेगा। आप मैसेज के इंतजार में बैठे रहे। तो ये जब डेट शो हो गई तो आपको आरबीएससी को मैंने जो हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कॉल कीजिए, उनको बताइए सर मेरे यहाँ पर मान लीजिए 25 जुलाई शो हो गई है, ठीक है, 25 जुलाई शो हो गई है, मुझे अभी तक आईडी पासवर्ड नहीं मिला। तो बोल देंगे आप आईडी पासवर्ड ये है, आपको क्या करना, 10 दिन के अंदर अंदर ही यहाँ से आपकी जो मार्कशीट अपडेट होकर आई उस मार्कशीट को डाउनलोड कर लेना और आपकी कॉपी को भी डाउनलोड कर लेना, इन दोनों को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करके एक बार आप देखें मार्कशीट में उसने मान लीजिए लिख दिया नो चेंज, क्या लिख दिया, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं हुआ। तो आप कॉपी को देखे, कॉपी में आपने पाया 3 क्वेश्चन है आपकी बिल्कुल सही है, आपने ए लिखा हुआ है, ए ही आंसर है, इसमें बी लिखा हुआ है, बी आंसर है, सी लिखा हुआ, सी आंसर है, और इन्होंने आपके तीनों गलत किए हुए हैं, तुरंत ऑब्जेक्शन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ मार्क्स मिलने थे। और मान लीजिए नो चेंजेस, आपने जो देखा कि हाँ यार ये मेरा आंसर गलत है, इसने कॉपी सही जांची हुई है, तो फिर फालतू ऑब्जेक्शन मत लगाइए, क्योंकि वैसे ही 30 दिन और आपका रिजल्ट लेट हो जाएगा और फिर रिव्यू में चला जाएगा ऑब्जेक्शन का। अगर आपके नो चेंज है और आपको लगता है कि कुछ बढ़ने के चांस नहीं है, तो फिर आपको मार्कशीट मंगवाने की जरूरत नहीं है। नो चेंज वाले को वही सेम मार्कशीट रखनी है, यानी कि जो बोर्ड से आए, यस, जैसे 70 नंबर वाली, और मार्कशीट में भी 70 ही आए हैं रीचेकिंग के बाद, तो फिर आप इसी मार्कशीट को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको बोर्ड से नई मार्कशीट मंगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके 70 के 71 भी हुए तो फिर आपको नई वाली मार्कशीट की जरूरत है, क्योंकि एक नंबर भी चेंज हो गया तो फिर आपकी जब कभी इन फ्यूचर आप मार्कशीट निकलवाओगे, जैसे ये मार्कशीट खो गई, तो आपको 71 वाली मार्कशीट मिलेगी अब, क्योंकि वहां तो अपडेट होगी वो। अब आप नौकरी में चले गए, कहीं भी चले गए, तो आपके आगे परेशानी आ सकती है कि 2-2 नंबर वाली मार्कशीट चेंज वाली कैसे है भैया, तुम कुछ गड़बड़ करके लाए हो, और हम सही होते हुए भी गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है एक नंबर के चक्कर में मैं क्यों वहाँ पैसे लगवाऊँ, भेजूँ, वापस मंगवाऊँ, ये नहीं होगा। आपने रीचेकिंग करवाया है और आपके मार्क्स बढ़े हैं तो फिर आपको बढ़ने वाली मार्कशीट मंगवानी पड़ेगी, और अगर घट गए तो घटने वाली भी मंगवानी पड़ेगी। इस प्रकार ये आपके, फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम लाइव भी आते हैं, आप लाइव में भी हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।